मैं आपको बोल दूं कि आपकी गाल की वजह से मैं रोड बना दूंगा तो आप मुझे 2 थप्पड़ अभी लगाने लग जाओगे, ठीक है। अगर इस तरीके से बयान दे रहे हैं तो कितना गलत है आप मुझे बताएं। एक रोड के ऊपर रेपिस्ट भी जाती है। दोस्तों फिर से आज में एक और नई वीडियो लेकर आज की वीडियो में देखने वाले हैं रमेश भिदोड़ी का सीएम आतिशी और प्रियंका गांधी को लेकर बहुत ही विवादित बयान आया सामने। इस हिंदू लड़की ने रमेश भिदोड़ी के विवादित बयान को लेकर रमेश भिदोड़ी को ऐसा जमकर धोया जिसे देख आप दंग रह जाएंगे। चलिए देखते हैं वीडियो। इस हिंदू लड़की ने रमेश भिदोड़ी को दिया बहुत ही करारा जवाब। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बोल दूं कि आपकी गाल की वजह से मैं रोड बना दूंगा तो आप मुझे 2 थप्पड़ अभी लगाने लग जाओगे, ठीक है। अगर इस तरीके से बयान दे रहे हैं तो कितना गलत है आप मुझे बताएं। एक रोड के ऊपर रेपिस्ट भी जाती है, एक रोड के ऊपर गंदे लोग भी जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं। रोड का क्या मतलब है आप बताइए ना। रोड के साथ गालों को तुम कंपेयर करोगे, ये गालों को कंपेयर करोगे आप। ये गाल के लिए इंसान एक लड़की कितना कुछ मेहनत करते हैं, ठीक है। आप उस गाल को जो फेस होता है, जो इंसानों की समझ होता है, उसके साथ जैसे आप रोड बनाओगे। आपको कंपेयर करने के लिए जगह नहीं मिला, बोल दो मलाई जैसे रोड बना देंगे। किसी की गाली मिला तुम्हें, हाँ, किसी को बाप बदल दोगे। इनकी लालू प्रसाद यादव ने भी तो कहा था हेमा मालिनी को लेकर। सुनिए, लालू प्रसाद यादव ने जो बोला था ना, बात बताइए क्या लगना चाहिए एक महिलाओं को या दिल्ली वालों को, क्या लगना चाहिए ये बयान सुनने के बाद। जिनको अच्छा लगता है ना उनको तो अच्छा लगेगा क्योंकि उनको भाजपा पसंद है, इसीलिए ना तो उनका माँ बहन के प्रति कोई प्यार होगा उन्हीं को अच्छा लगेगा। जिसका माँ बहन के प्रति प्यार नहीं होगा ना उन्हीं को अच्छा लगेगा। जिसको प्यार होगा तो उनका खून खोल जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए, एक महिला के लिए जो सांसद है, एक महिला जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर भी छोड़ दीजिए और आम प्रियंका गांधी है वो भी छोड़ दीजिए, लेकिन आप महिला, मैं अगर आपकी गालों के लिए बोल दूं कि आप किसी से रोड बना दूंगा, आप क्या बोलेंगे? गुस्सा आएंगे ना, बिल्कुल गुस्सा आएंगे। हमें अगर कोई ऐसा बोल दे तो हम तो उनको तुरंत ही पकड़ ले कि भाई तू कैसे साहस हो गई तेरी मेरी गालों की जैसे रोड बनाने वाले। आप खुद समझिए कि एक सांसद है, उनकी गालों की जैसे रोड बनाएंगे और ऊपर से क्या बोलते हैं आगे का पीछे का, ये क्या मतलब है भाई? आप खुद एक सांसद है, आपका तो डिमोशन ऑलरेडी हो चुके हैं। आप ऑलरेडी एमएलए की सीट लड़ने के लिए आए हैं, आपको तो सांसद का टिकट मिला नहीं, आप एमएलए की सीट लड़ने के लिए आए हैं और पिक्चर शुरू होने से पहले आप फ्लॉप कर गए। पूरा बीजेपी के लिए ये जो बयान है, पूरा बीजेपी के लिए ये गले की हड्डी बनने वाले हैं। आप खुद देखिए, ये महिलाओं को सम्मान करना इनको नहीं आता है। ये बीजेपी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बीजेपी कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और यही बीजेपी का सांसद कहते हैं कि रोड बना देंगे हम गालों की जैसे, प्रियंका गांधी की गालों की जैसे बना देंगे। आप खुद समझे। और महिलाओं के इतना सम्मान करते हैं ये लोग कि महिलाओं का सम्मान में भाजपा मैदान में वही भाजपा का सांसद ये कहते हैं कि आतिशी ने तो बाप बदल लिया। आप खुद बताइए, बाप बदलते हैं क्या? कौन बदलते हैं बाप? आप किसके ऊपर शक, आप किसके ऊपर उंगली कर रहे हैं? आतिशी जी की माँ के ऊपर उंगली कर रहे हैं ना, हाँ? बाप बदलने का कौन होगा? आतिशी किसकी बाप बदलेंगे? यानी कि आतिशी जी की माँ के ऊपर भी आप उंगली उठा रहे हैं, आतिशी के ऊपर तो उठा ही रहे और उनकी माँ के लिए भी उठा रहे। इस तरीके से जो बयानबाजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लगाम लगना चाहिए। आपने बोला आदर्शवादी नहीं है, ये बेलगामवादी है ये लोग। ये वही बीजेपी है जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह जैसे सांसद को ये क्या करते हैं, आभूषण बना के पहनते हैं, जिसके ऊपर आरोप लगे रहते हैं, ठीक है। यही बीजेपी है जो रेपिस्ट को, बिल्किस बानो की रेपिस्ट को जब निकल के आते हैं तो माला पहनाते हैं। यही बीजेपी है जहां पर डबल इंजन का सरकार है, मेरी मणिपुर के अंदर, हाँ, महिला को नंगा करके घुमा देते हैं। यही बीजेपी है जिसने बोला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और यही बीजेपी ये करते हैं कि बीएचओ के अंदर जब महिलाओं के साथ गलत होते हैं, महिला के साथ, तो उनको केक काट के स्वागत करते हैं। यही बीजेपी है जहां पर हाथरस की जैसे बेटी को बलात्कार होने के बाद रातों रात क्या करते हैं, जला देते हैं। आप खुद बताइए कि इनसे उम्मीद करेंगे हम कि महिला का सम्मान करेंगे? अब बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर पूरा दिल्ली में लगा रखा है, नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। एक बात बताइए, क्या बदलेंगे? आप पहले जहां पर है वहां पर कुछ बदले तो सही, तभी तो हम आपका स्वागत करेंगे ना। आप 14 में जो बात करे थे, हमने आपका स्वागत किया, हमने आपको बहुमत देकर जिताया भी है, और उसके बाद आप कहते हैं कि आपसे काम नहीं हो रहा है। आप इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के सांसद आपकी मैदान में उतरेंगे और महिला के विरोध में आप इस तरीके की बयानबाजी देंगे, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि आप वहां से जीत जाएंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि टीकू ना हो जाए दिल्ली की जो है चुनाव, और टीकू ना हो जाए। क्योंकि प्रियंका गांधी के लिए भी बोल दिया, इधर आतिशी के लिए भी बोल दिया, तो आम आदमी पार्टी जितना कमजोर होगा, अगर कांग्रेस मजबूत होंगे तो कांग्रेस जितना इस मुद्दे को उछालेगा और इतना ज्यादा इनके लिए फायदा होगा बीजेपी के लिए। ये पिक्चर को शुरू होने से पहले इस तरीके से बयान देकर ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा दिल्ली वालों को ये समझना पड़ेगा, खास करके महिलाओं को। महिला कहते हैं कि स्वाभिमानी है, ठीक है। अगर महिला सही में स्वाभिमानी है तो इस बयान को किस नजर से देख रहे हैं? मैं आपको बोल दूं कि आपकी गाल की वजह से मैं रोड बना दूंगा तो आप मुझे 2 थप्पड़ अभी लगाने लग जाओगे, ठीक है। अगर इस तरीके से बयान दे रहे हैं तो कितना गलत है आप मुझे बताएं। एक रोड के ऊपर रेपिस्ट भी जाती है, एक रोड के ऊपर गंदे लोग भी जाते हैं, अच्छे लोग भी जाते हैं। रोड का क्या मतलब है?
आप बताइए ना, रोड के साथ गालों को तुम कंपेयर करोगे? ये गालों को कंपेयर करोगे आप? ये गाल के लिए इंसान, एक लड़की कितना कुछ मेहनत करते हैं, ठीक है? आप उस गाल को, जो फेस होता है, जो इंसानों की स्टमक होता है, उसके साथ जैसा आप रोड बनाओगे, आपको कंपेयर करने के लिए जगह नहीं मिला। बोल दो मलाई जैसे रोड बना देंगे, किसी की गाली मिला तुम्हें? हाँ, किसी को बाप बदल दोगे? इनकी लालू प्रसाद यादव ने भी तो कहा था हेमा मालिनी को लेकर। सुनिए, लालू प्रसाद यादव ने जो बोला था ना, वो भी गलत है। हम उनकी भी साथ नहीं देंगे, लेकिन तुम तब के आप कह रहे हो माफी मांग लो। आप कह रहे हो कि लालू प्रसाद यादव ने बोला। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने अगर बोला तो लालू प्रसाद यादव को सत्ता से हटा दिया था, ठीक है? कांग्रेस पसंद नहीं है, इसीलिए जनता ने कांग्रेस को हटा दिया, ठीक है? आप ऐसे करोगे तो आपको हम सर पे बिठा के रखे। आप कह रहे हो उन्होंने करा तो हम भी करेंगे, तो उसने करा तो मैं भी करूंगा। ये कौन सी बात है, आप मुझे बताइए। इस तरीके से बयानबाजी देके कि आप उनकी पर दोष थोप दो। हमने आपको बेहतर सरकार बनाने के लिए भेजा था, हमने इसीलिए नहीं भेजा था कि आप इस तरीके की बयानबाजी देंगे। खास करके बीजेपी के लिए जो है ना, ये बहुत बड़ी गलत कर दिया। देखिए, बीजेपी यहाँ पर 8 सीट जीते थे पहले, ठीक है? अभी भी उनका सीट माहौल बन ही रहे, क्योंकि इन्हीं के लिए सबसे बढ़िया माहौल क्या है, हिंदू मुसलमान की अच्छे से ज्यादा इनका माहौल नहीं है। यहाँ पर बटन दबाओ, शाहीन बाग में करंट लगे, इस तरीके के बयान दिए थे, ठीक है? देश की गद्दारों को गोली मारो, ठीक है? अब इस तरीके से आप खुद समझे, इस तरीके के बयान ये लोग देते हैं। तो उससे पहले इस बार महिला विरोधी इस तरीके के बयान दिया, और उसके बाद इनको लगता है कि महिला इनको सपोर्ट करेंगे। अगर ये लोग सपोर्ट कर दिया है, महिला अगर सपोर्ट करे, तो समझ जाइए कि किसी को, जनता को फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ, अगर जनता को फर्क नहीं पड़ता रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य से, तो जनता को फर्क नहीं पड़ता कि बेटी आपकी सुरक्षित नहीं है। अगर जनता को फर्क नहीं पड़ता, तो हमारी भी कोई हक नहीं बनता है कि हम सवाल करें। हमारी भी कोई हक नहीं बनता कि हम सवाल उठाए कि आप हमें अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है, हम सुरक्षित क्यों नहीं है। तो हमें भी कोई हक नहीं बनते। तो हमें ऐसे सरकार को जिता देना चाहिए कि आपकी बेटी को उठा के लाए, कोई फर्क नहीं पड़े। आपकी गालों के साथ कंपेयर करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता को फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो फिर सरकार से हमें सवाल करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। आप एक बात बताइए, हमने जनता ने वोट देते हैं, ठीक है? जनता अगर हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, जनता को भी यही लगता है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना चाहिए, जनता को भी अगर ये लगता है कि रेपिस्टों को माला पहनाना चाहिए, अगर जनता को भी ये लगता है कि शिक्षा स्वास्थ्य में बात नहीं होना चाहिए, तो जनता का भी कोई हक नहीं बनता है कि हमें अच्छा और सेफ चाहिए होगा। जनता का भी कोई मतलब नहीं बनता। देखिए, 2 चीजों से सब कुछ बदलते हैं, एक वोट लेने वाले से, एक वोट देने वाले से। अगर वोट देने वालों को फर्क नहीं पड़ता ना, तो वोट लेने वालों को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो दिल चाहे वही बयान देगा, और जो दिल चाहे वही करेगा। अभी और सवाल करेंगे आपसे। मैम देखिए, 2020 के इलेक्शन में परवेश वर्मा ने कहा था कि मुसलमान जो हैं तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी बेटियों को रेप करेंगे अगर हमारी सरकार नहीं आई तो आई थिंक ये जो रेटरिक है ये चलता रहेगा अगर ये नहीं ख़त्म होगा। अगर स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे बात नहीं होगी, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। देखिए, मैं 48 ईयर्स का हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली, बट मैं अपने बच्चों को एक बेहतर हिंदुस्तान देना चाहता हूँ। एक बेहतर हिंदुस्तान तभी आएगा जब पार्लियामेंट में अच्छी डिबेट्स होंगी, प्रोएक्टिव डिबेट्स होंगी, पॉजिटिव डिबेट्स होंगी। अगर ये पार्लियामेंट में लोग जो है एक दूसरे को गालियाँ देते रहेंगे, दानिश अली को जैसे रमेश बिधूड़ी ने बदतमीजी से जो अपशब्द कहे थे, वो दुनिया के किसी पार्लियामेंट में नहीं कहे गए, किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए। आप कनाडा जाइए, वहाँ पे 19 पार्लियामेंटेरियन जो है वो सिख हैं। भारत ने सारी दुनिया में जाके अपना झंडा लहराया है। तो हमें पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। बीजेपी ये बताए कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने अगर अच्छे काम किए हैं तो वो काम बरकरार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, शिक्षा अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, बसों की फ्री टिकट रहेगी कि नहीं रहेगी, पानी साफ आएगा कि नहीं आएगा। अगर उन्होंने यमुना साफ की नहीं की तो ये कर पाएंगे, बीजेपी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? क्योंकि गंगा साफ कर गंगा साफ नहीं कर पाया, ठीक है? बीजेपी जो शिक्षा के सर ने बोला कि बीजेपी आएंगे तो शिक्षा अच्छा होगा कि नहीं। जहाँ पर बीजेपी का सरकार है, आप यूपी में चला जाए, कितना सरकारी स्कूल बंद कर दिया। ये जो बंदे होते हैं ना, जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाते हैं, उनका ना कच्चे भी नहीं खरीद पाते माँ बाप। ये हालत है, फीस भरते भरते ये हालत हो जाते हैं। वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाते समझ रहे, इस तरीके की हालत बना देते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में जो बात कर रहे हैं आप, ठीक है? आप आम आदमी पार्टी आए ना आए, जीते ना जीते, आपकी मर्जी है। आप जिताओ ना जिताओ, आपके लिए अच्छा काम किया तो आप जिताना। आप एक बात देखिए, जो आम आदमी पार्टी है ये ताल ठोक के ये कह रहे हैं अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, अगर हमने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दीजिएगा। तो बीजेपी के अंदर ये दम क्यों नहीं है? आप पूरा देश के अंदर आपका सरकार है, पूरा प्रदेश के अंदर आपका सरकार है, उसके बाद आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि अगर हमने काम किया तो हमें काम के नाम पे वोट दो? आपके अंदर क्यों साहस नहीं है? आप बोलिए ना, अगर हमने काम किया तो हमें वोट दो, नहीं तो मत दो। आप इस तरीके से गालों की मत बोलो, बाप बदलने ये मत बोलो, कभी गालों में पहुंच जाएंगे, कभी बाप में बदल जाएंगे। तो ये सारी बातें, बयानबाजी बिल्कुल गलत है और महिलाओं को भी इस चीजों का बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये वही पार्टी जो लगातार बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, और उनके नेता भी इस तरीके के बयान दे रहे, तो क्या हाई कमान कुछ करेगा इस मुद्दे पर? कहां से करेगा हाई कमान? कहां से करेगा? हाई कमान के हाथ में सब कुछ है, ठीक है? मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ। आप बोलेंगे कि मणिपुर, बहुत सारे लोगों ने बोला ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया।
महिला की जब इज्जत की बात आते हैं ना तो ये पुराना होता है ना तो ये नया होते हैं। हम नहीं चाहते कि कभी भी ऐसा मुद्दा और हो दोबारा। मेरी मणिपुर का शर्मसार हो गए पूरा देश के सामने, पूरा देश विदेश में इन्होंने पूरी तरीके से हमारी मणिपुर का ऐसा हालत बना दिया। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर आके बोलते हैं कि आई एम सॉरी। आप खुद देखिए उस चीफ मिनिस्टर के ऊपर क्या एक्शन हुआ है। आज मणिपुर अभी भी शांत नहीं है। मणिपुर क्यों शांत नहीं कर पा रहे? आप वो कहते हैं कि आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से सब कुछ खत्म हो जाएंगे क्या? तो आप उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जहां पर हाई कमांड के पास सब कुछ है? ठीक है, पुलिस आपके हाथ में है, सीबीआई आपके हाथ में है, ईडी आपके हाथ में है। आप जो मर्जी वो कर सकते हैं, जिसको मर्जी तब उठा सकते हैं। हम भी बोल रहे हैं हमारी भी टेटुआ किस टाइम दबा दे कोई पता नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इनके हाथ में सब कुछ है। और उसके बाद अगर आप नहीं कर रहे यानी कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे। क्या मणिपुर का हालत क्या मोदी जी ने नहीं देखा? क्या अमित शाह जी को नहीं पता? दिल्ली का जो हालत है अभी उड़ीसा की एक बेटी के साथ किस तरीके से हुआ यहाँ पर, क्या इन लोगों को नहीं पता? सब कुछ पता होता है। और उसके बाद भी अगर नहीं चाहते, अभी देखिए आके आम आदमी पार्टी मोदी जी ये कह रहे हैं कि आपदा का सरकार है। ठीक है, तो दिल्ली की जनता आधी आबादी खास करके किससे पसंद कर रही है? इस बार आखिरी सवाल। देखिए मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और गली मोहल्ले में मैं घूमती हूँ। ठीक है, मुझे जितना पता है ना, जो लो क्लास के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है। क्योंकि देखिए हमें शिक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें क्या चाहिए? अच्छा पानी चाहिए, बिजली पानी चाहिए। आप आम लोगों से पूछिएगा, जो अमीर है ना उसको 200 यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ते। वो लोग बस में नहीं जाते। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर में जो काम करने के लिए आती है ना वो बस से आती है। ठीक है, वो कहते हैं कि दीदी मेरी बस का है ना किराया जब से फ्री हुई है तो मुझे बहुत सस्ता। मैं उसे पूछती हूँ कि कितना कुछ मिलते हैं तो बताते हैं उसको कितना कुछ, से दूध लेके जा सकते हैं, बच्चे का सब्जी खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो लो क्लास के लिए ना बहुत कुछ हुआ। उनको 200 यूनिट का मतलब उनको बहुत कुछ राहत मिल रहा है। देखिए दिल्ली के अंदर काम हुआ है। और जो सरकारी स्कूल, आपको क्या लगता है जिसके बाद BMW है उन्हें वो बच्चे पढ़ेंगे सरकारी में? वो नॉर्मल जो मजदूर है, जो गरीब है, उनके बच्चे तो जाते हैं ना सरकारी स्कूल में। तो उनको पढ़ाई का अधिकार आप क्यों छीन रहे हो? आपके पास सब कुछ थे ना, आप 18% GST क्यों लगा दिया शिक्षा के अंदर? आप बताइए ना। जब शिक्षा में बात करेंगे कम से कम आप बोलेंगे केजरीवाल के सपोर्ट में सपोर्ट नहीं करें, कम से कम ये जो मुख्यमंत्री है एटलीस्ट कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य में तो बात करते हैं, जो बुनियादी मुद्दे में तो बात करते हैं। आप इस बंदे का बीमार हो जाए ना, आप लेके जाओ हॉस्पिटल में, इनकी जितना भी जमा पूंजी है ना जिंदगी भर का, पॉकेट भी खाली, गाड़ी भी चले जाएंगे, सोना चांदी सब गिरवी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सरकारी में आप चला जाइए ठीक होके आ जाएंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं लगेगा। तो हम टैक्स किस लिए देते हैं? इसलिए देते हैं ना कि हमारे लिए काम हो। शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी में अगर काम कर रहे हैं, अगर बोल रहे हैं, कम से कम थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है हर सरकार के पास। ठीक है, अगर वो कम से कम मुद्दे पे तो बात करें। आप मुद्दे पे क्यों बात नहीं करते? आप कहते हैं कि मंगलसूत्र चुरा लेगा, आप कहते हैं कि भैंस चुरा लेगा। तो आप मुद्दे पे आइए और मुद्दे पे बात करिए। और जब मुद्दे पे बात करेंगे तभी जनता के अंदर काम होगा। दिल्ली की जनता खास करके लो क्लास और मिडिल क्लास वो तो केजरीवाल के साथ है। हाई क्लास के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि हाई क्लास को लो क्लास से कोई मतलब नहीं है। वो हाई फाई है और वो लोग हवाई जहाज में जाते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब ना बसों में धक्का खाते हैं और ई रिक्शा में चलने वाले लोग हैं। तो हमारे लिए नॉर्मल जो है पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बेहतर है। जी चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।